हेलो लर्नर्स, मैंने फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट के लिए एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी। आज मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी जिसमें हम डीपली जानेंगे फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस इन्वायरमेंट इसका एक चैप्टर करवाऊंगी जो है हमारा फ़ॉरेन एक्सचेंज। तो ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर की मैं आज आपको इंट्रो, मीनिंग, फीचर्स, फंक्शंस एंड आपको समझाऊंगी इसके फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं एक्सचेंज रेट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन मीनिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से क्लियर होता है एग्जामिनर को कि आपको टॉपिक की पूरी समझ है। तो आपको पहले मैं इंट्रो बता देती हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है। ठीक है। द टर्म फॉरेन एक्सचेंज जो है वो टू थिंग्स से बना है, एक है फॉरेन करेंसी और एक है एक्सचेंज रेट। तो ये टू स्पेशली आपने बतानी है। तो आपको इजीली लर्न हो उसके लिए हमारे पास नोट्स हैं। ये देखिए, इंट्रोडक्शन में आपने सिर्फ दो ही चीज़ों के बारे में बताना है कि ये टू थिंग्स को बताती है और उसमें टू मेथड्स जो हैं वो अडोप्ट किए जाते हैं। ओके, तो देखिए कि इसमें टू थिंग्स कौन सी हैं। एक तो फॉरेन करेंसी है और एक एक्सचेंज रेट है। फॉरेन एक्सचेंज जो है वो फॉरेन करेंसी को रेफर्स करता है, बताता है कि फॉरेन करेंसी क्या है, कि करेंसी ऑफ अनदर कंट्री, किसी और कंट्री की करेंसी। जैसे कि एग्जांपल में आप बताएंगे डॉलर, रबल, पाउंड, ये सारे जो है आपके फॉरेन कंट्री की करेंसीज हैं। ओके, तो बाय रेट ऑफ एक्सचेंज इज मीन्ट द रेट एट विच वन यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ अ कंट्री इज एक्सचेंज फॉर द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। और एक्सचेंज रेट क्या होते हैं, जिस रेट पर आप अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी से कन्वर्ट करवा रहे हो उस रेट पर। ठीक है, तो वो होती है आपकी एक्सचेंज रेट। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन में दो ही चीज़ों का एक्सप्लेन करना है कि फॉरेन करेंसी जो किसी और कंट्री की करेंसी है, और एक्सचेंज रेट जिस रेट पर आप अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करवा रहे हो। ओके, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि टू थिंग्स आपने क्या बतानी है। अब आता है टू मेथड्स। टू मेथड कौन कौन से हैं इसके। एक है आपका फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज एंड सेकंड है फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो जो फिक्स्ड रेट वाला है वो आपका मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है, एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए। इसमें मैं आपको मेनली बता दूं कि फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। जो गवर्नमेंट के द्वारा रेट आपकी फिक्स्ड है कि इतनी ही होगी अगर आप करेंसी को कन्वर्ट करवा रहे हो तो। ठीक है, तो यही पॉपुलर है क्योंकि फ्लेक्सिबल तो फ्लेक्सिबल है, वो बदलती रहती है, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड हुई ना। ओके, अब है इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो 1978 में आई थी, जब आरबीआई ने परमिट किया था कि जो है आप बाय एंड सेल कर सकते हो फॉरेन करेंसी को। तो 1978 इसमें मेन है। ओके, तो आपने इंट्रो में यही बताना है। क्या बताना है आपको, एक तो टू थिंग्स कौन कौन सी हैं, फॉरेन करेंसी और एक्सचेंज रेट। टू मेथड कौन से हैं, फ्लेक्सिबल रेट एक्सचेंज वाला और फिक्स्ड वाला। और फिक्स्ड वाला आपका पॉपुलर भी है और 1978 में ओरिजिनेट हुआ था। तो इंट्रोडक्शन में आप ये बता दीजिएगा। ओके, बहुत ही इफेक्टिव होगा। फिर उसके बाद आता है मीनिंग। चलिए मीनिंग समझते हैं। मीनिंग क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मीनिंग मैं आपको एक लाइन में बता देती हूँ। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मेन वो मार्केट होती है जहाँ पर आपकी फॉरेन करेंसी को बेचा और खरीदा जाता है, तो वो आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है। ओके फ्रेंड्स, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ पार्ट ऑफ मनी मार्केट वेयर फॉरेन करेंसी आर बोथ एंड सोल्ड। ठीक है, तो इसके अंदर जो इसको हम फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं। ठीक है, इसके मेन पार्टिसिपेंट कौन है, जैसे ब्रोकर्स, हेजर्स, स्पेकुलेटर्स। ठीक है, द फॉरेन मार्केट जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड भी होता है इसमें। इन फॉरेक्स मार्केट द पार्टिसिपेंट परचेज वन करेंसी बाय पेइंग अनदर करेंसी, मतलब एक करेंसी को खरीदते हैं एक दूसरी करेंसी को पे कर कर। दिस मार्केट इज ऑल्सो नोन एज फॉरेक्स, एफएक्स और करेंसी मार्केट। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो है ये बड़ी और लिक्विड मतलब कि इजीली कन्वर्टेबल फाइनेंशियल मार्केट है। ओके फ्रेंड्स, देखिए करने को बहुत कुछ किया जा सकता है इंट्रो मीनिंग में, बट हम आपको मेन ही बताते हैं कि अगर आप ये एग्जाम में लिख कर आओगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हम आपको एक डायग्रामेटिकली बता देते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिफरेंट करेंसी और मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंट करेंसी से है, और मार्केट का मतलब वो प्लेस जहाँ पर आपकी ट्रेडिंग हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, इट इज़ द मार्केट व्हेन फॉरेन करेंसीज आर ट्रेडेड विद
वन अनदर, कि जहाँ पर आपकी फॉरेन मार्केट है, जहाँ पर फॉरेन करेंसीज जो है वो ट्रेडेड हो रही हैं, जहाँ पर आपकी फॉरेन करेंसीज ट्रेडेड हो रही हैं। इसके पार्टिसिपेट कमर्शियल बैंक्स हैं, मनी चेंजर्स हैं और आरबीआई। आरबीआई तो जो है वो डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करता, कमर्शियल बैंक और मनी चेंजर्स करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। अब आता है इसका मीनिंग। मीनिंग में मैंने आपको बता दिया कि इसमें बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, फॉरेक्स मार्केट को एफएक्स और करेंसी मार्केट और फॉरेक्स ये सारा कुछ कहते हैं, और ये बड़ी और लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है इन द वर्ल्ड, ओके। तो इसको लर्न करने का इजी वे, वन लाइन मीनिंग बता देना कि जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है फॉरेन करेंसी के, पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं जो मैंने आपको बताए थे, हेजर्स, स्पेकुलेटर्स वगैरह। अदर नेम बता देना एफएक्स और आपकी जो फॉरेक्स मार्केट, करेंसी मार्केट, लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है इन द वर्ल्ड, ठीक है। और एक एग्जाम्पल बताने हैं, एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल में आप ये बताओगे कि $1 में इंडियन रुपी का कितना वैल्यू है, 82.86, 1 यूरो में 90.64 इंडियन रुपी, और 1 रबल में है 0.90। तो ये एग्जाम्पल इफेक्टिव होगा, ठीक है। एक्सचेंज रेट का एग्जाम्पल है आपका। उसके बाद है इसके 2 टाइप्स, 2 तरह की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है, होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट तो वो है जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, और इसको इंटरबैंक मार्केट भी कहते हैं। और इसकी एग्जांपल आप बताओगे, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ पर भी इंटरनेशनल लेवल पर ही होती है इंश्योरेंस कंपनी। म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, पेंशन फंड है, प्रोविडेंट फंड है, हेज फंड है, ये सारे जो हैं होलसेल मार्केट के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो आपको लर्न करने हैं इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो ये सारे फंड्स ही हैं। उसके बाद है आपका रिटेल। रिटेल मार्केट क्या है, जहाँ पर नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है, वो इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, स्मॉल इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल्स, टूरिस्ट वगैरह ये सारे करते हैं, कॉमन सिटीजन्स वगैरह, ठीक है। अब आते हैं हम डेफिनेशन पर लिप्स एंड क्रिस्टल की, कि द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर द मार्केट इन विच वन करेंसी कैन बी ट्रेडेड फॉर अदर, की एक करेंसी जो है दूसरी करेंसी के बदले ट्रेडेड की जाती है, मतलब वही आ गया ना मेन बाइंग एंड सेलिंग। फिर आते हैं फीचर्स। फीचर्स देखिए इसके काफ़ी सारे हैं, 12, हम आपको 8 to 9 समझा देते हैं, ठीक है। जियोग्राफिकल डिस्पर्जन ये है कि जियोग्राफिकल लेवल पर किया जाता है, ये किसी लिमिटेड नहीं है किसी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में, इसमें जियोग्राफिकल डिस्पर्जन है, मतलब ये ग्लोबल मार्केट एट एन इंटरनेशनल लेवल की जाती है। जैसे होलसेल मार्केट का इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन 24 आवर्स जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आप जा सकते हैं ऑनलाइन, आजकल मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है पोर्टल। ह्यूज ट्रेडिंग वॉल्यूम, ज़्यादा ट्रेडिंग की जाती है, ट्रेडिंग की तो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ट्रेडिंग की तो की जाती है फॉरेन करेंसी की। इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, लाइक इंपोर्टर, एक्सपोर्टर्स, हेजर्स, स्पेकुलेटर्स, आप काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। हाई लिक्विडिटी है, ये तो वर्ल्ड में ही है पूरे, ठीक है, हाई लिक्विड मार्केट है ना एक। उसके बाद लो ट्रेडिंग कॉस्ट, कॉस्ट भी कम आती है, स्मॉल इंडिविजुअल्स के लिए भी फायदेमंद है। ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि आप ऑनलाइन कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जैसे कि एग्जांपल आप डॉलर की रेट देख सकते हो क्या है, यूरो की जो यहाँ पर बताई थी वो एग्जांपल लिख दीजिएगा। उसके बाद है डायनामिक इन नेचर, इसका मतलब ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड है, अगर एक करेंसी जो है लूज करती है, लॉसेस करती है अपनी मॉनेटरी वैल्यू को, तो दूसरी की मॉनेटरी वैल्यू को गेन करती है। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, जैसे कि फॉरवर्ड एक्सचेंज, ये हम डीपली पढ़ेंगे, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। स्पॉट ट्रांजैक्शन है, फॉरवर्ड एक्सचेंज है, ऑप्शंस हैं, फ्यूचर्स हैं, करेंसी स्वैप्स एक्सेट्रा, ओके। अब आता है फंक्शंस। देखिए फंक्शंस क्या है इसकी, आपको सोचे क्या है, करेंसी कन्वर्ट होती है, ये तो इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है, तो सबको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करेंसी कन्वर्ट होती है। मीन आपको डॉलर चाहिए तो आपकी इंडियन करेंसी उसमें कन्वर्ट होगी, उसकी वैल्यू भी हमने आपको बताई थी एग्जांपल में, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड को इनकरेज करता है, और इम्पोर्ट वगैरह पे आप इजीली कर सकते हो क्योंकि आपके हाथ में पैसा है। मिनिमाइजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, हैजिंग फंक्शन है ये, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है ताकि आप अपने रिस्क को कम कर सकें, जैसे कि फॉरवर्ड, स्वैप्स, करेंसी ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ये सारे हमने पढ़े थे ऊपर डीपली, मतलब डीपली नहीं, डीपली भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। तो इसमें आप बता सकते हैं हैजिंग फंक्शन है, ठीक है। और करेंसी कन्वर्जन। अब क्रेडिट फंक्शन क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी दोनों को मिलेगी, इंपोर्टर को भी एक्सपोर्टर को भी। इंपोर्टर आराम से खरीद पाएगा, एक्सपोर्टर आराम से बेच पाएगा, क्योंकि उसके हाथ में क्या है, फॉरेन करेंसी। ये है 4 मार्क्स के लिए। एक्सचेंज रेट क्या है, वो रेट जिस पे करेंसी आपकी दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज हो रही है। इसमें आप एग्जांपल दे दीजिए, डॉलर का लगाते हैं, डॉलर का हमने क्या लगाया था कि 82.86 इंडियन रुपी, 1 यूरो का लगाया था इतना, 1 रबल का इतना, तो ये एक्सचेंज रेट होता है।
फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइंड है, जिसे पैगिंग ऑप्शंस भी कहते हैं। इसमें गोल्ड और डॉलर के बेस्ड पर ही होगा। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, जो डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा जो है वो डिटरमाइन होता है और गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होता। ये टॉपिक मैं आपको बाद में समझाऊंगी। पहले हम कर लेते हैं फैक्टर्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं। तो ये देखिए, हम इसको सारों को डीपली पढ़ेंगे, 9 है हमारे, ठीक है। मैं आपको बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगी, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पे आ जाइए, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट, अगर आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो ये एडवांटेजेस किसके लिए होगा, आपके फॉरेनर्स के लिए, क्योंकि वो हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं। डिक्रीज इन डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, अगर आपकी डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तो जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियाज़ हैं, ठीक है, वो डिपॉजिट नहीं करेंगे, NRI जो है वो डिपॉजिट नहीं करेंगे अपने फंड इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। पर अगर इंक्रीज हो जाती है डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, तो वो इंकरेज हो जाएगा NRI को कि वो डिपॉजिट करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है। बढ़ाना क्या है, इसमें लिखा हुआ है ना कि इंटरेस्ट रेट अगर आपकी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा, मतलब बढ़े तो ये अच्छा है ना, तो हम यही सोचते हैं कि बढ़े। फिर है सेकंड, इकोनॉमिक कंडीशन। हम आपको पहले ही कुछ एक ट्रिक बता देते हैं पहले। इकोनॉमिक कंडीशंस, मॉनेटरी कंडीशंस एंड पॉलिटिकल कंडीशन, मतलब तीनों ही क्या है, कंडीशंस। EPM, इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस एंड मॉनेटरी कंडीशंस। सबसे पहले हम इकोनॉमिक कंडीशन पर चलते हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो 4 तरह की है, प्रोटेक्शन पॉलिसी, वॉर एंड पीस, फिस्कल पॉलिसी एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रोटेक्शन पॉलिसी में ये होगा कि आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज जैसे कि साहूकार्स वगैरह हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनकरेज होगा। वॉर एंड पीस में क्या होगा, फॉरेनर्स जो है हमारे इनकरेज हो जाएंगे, कि कॉन्फिडेंस आएगा कि वो हमारे आके यहाँ पर डिपॉजिट करवाएंगे, करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे, क्योंकि वॉर में तो नहीं, पीस में होगा ये, ठीक है, शांति के टाइम। उसके बाद आता है आपका फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में ये है कि अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन आ जाती है, ठीक है, तो इसीलिए इसको भी आपको कंट्रोल में रखना है। रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है कि पर कैपिटा इनकम, ये सारा कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट रेट्स बढ़ेगी। सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन पर आते हैं। देखिए, सेंट्रल बैंक जो है मेनली एक पार्टिसिपेंट ही है। सेंट्रल बैंक जो है अगर लोकल करेंसी ज़्यादा ही अप्रिशिएट हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो क्या करेगी, सेल कर देगी लोकल करेंसी को और बाय कर देगी फॉरेन करेंसी को, सिंपल। फिर आती है मॉनेटरी कंडीशन। मॉनेटरी कंडीशन मेन ही है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में महंगाई बढ़ती है तो इंपोर्ट हमारा बढ़ता है, क्योंकि हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमें सस्ती मिल जाती हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। तो इससे क्या होगा, हमारे एक्सचेंज रेट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। डिफ्लेशन में क्या होगा, इंपोर्ट हमारे कम होंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, तो रेट ऑफ एक्सचेंज पर फेवरेबल इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद आते हैं आपका पॉलिटिकल कंडीशन। पॉलिटिकल में ये है कि अगर स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस होगी तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और अगर डिवर्स होगी तो गलत। ट्रेड मूवमेंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही बता देना। इंपोर्ट तो अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ एक्सचेंज पर गलत इफेक्ट, एक्सपोर्ट पे कम मतलब कि अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। कैपिटल फ्लो में यह है कि अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैपिटल का फ्लो, बहाव, जैसे अमेरिका से इंडिया में आई तो फेवरेबल इफेक्ट होगा। ग्रोइंग स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इसका मेन वो है कि स्पेकुलेशन हमारी इंटरनेशनल मनी मार्केट में बढ़ जाती है। उसके बाद आते हैं हम इसके पार्टिसिपेंट्स पर, ठीक है फ्रेंड्स। ये पार्टिसिपेंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, जो मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब जाने की बिजनेस इन्वायरमेंट में टॉपिक कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, किस तरह से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, कौन सी लाइंस हमारे लिए मेंस हैं जो हम एग्ज़ाम में लिखें। तो इसीलिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।